आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में या किस वर्ष में हुआ था? तो उत्तर है 1857। दोस्तों 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसका प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों ने अदम्य उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। यह इस क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषता थी जो इस स्तर तक आगे किसी भी आंदोलन में नहीं दिखाई पड़ी थी। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, इसलिए सैनिकों को विश्वास हो गया कि वे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बैरकपुर। दोस्तों याद रखिएगा मंगल पांडे बैरकपुर के विद्रोह से संबंधित हैं, बैरकपुर से जुड़े थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो उत्तर है बख्त खान को, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय जफर ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? तो सही उत्तर जो है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर है मेरठ, उत्तर प्रदेश से, और मेरठ को दोस्तों क्रांति नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। दोस्तों 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से ये अपील की थी कि वे इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस तरह से सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो आप जानते हैं कमल और रोटी। तो याद रखिएगा दोस्तों कमल और रोटी जो है ये 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी, मेरठ, दिल्ली या कानपुर? तो सही उत्तर दिल्ली को। दोस्तों देख लीजिए कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के बाद सितंबर 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महारानी लक्ष्मीबाई जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी उत्तर प्रदेश है।
अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर खान बहादुर। दोस्तों याद रखिएगा, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। तो सही उत्तर जनरल ह्यू रोज का। दोस्तों आप जान लीजिए, झांसी में जून 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ था। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यू रोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई थीं। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो आप जानते हैं बेगम ऑफ अवध। दोस्तों लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था और इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल यानी अवध की बेगम ने किया था। अगला प्रश्न है कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो उत्तर है मौलवी लियाकत अली। दोस्तों इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी और बाद में यहाँ के विद्रोह को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो है नील ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। बंगाल, अवध, बिहार या राजस्थान से। तो सही उत्तर अवध प्रांत से। दोस्तों देखिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सेवा में थे। अगला प्रश्न है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो सही उत्तर तात्या टोपे। दोस्तों कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अगला प्रश्न है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके। तो सही उत्तर नाना साहब के। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों अजीमुल्ला खां ये नाना साहब के सलाहकार थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो उत्तर है तात्या टोपे को। दोस्तों तात्या टोपे एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो आप जान लीजिए सही उत्तर तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वो किससे संबद्ध थे आपको बताना है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर बिहार। दोस्तों 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर रियासत में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले जो कि वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आरा में। देखिए दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिला के आरा क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त।
दोस्तों आप जान लीजिए कि असम में 1857 की क्रांति के समय दीवान मनीराम दत्त ने कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या माखन लाल चतुर्वेदी। तो सही उत्तर शहादत खां। देखिए दोस्तों 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या इकबाल? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गालिब ने। दोस्तों याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो सही उत्तर है आगरा। देखिए उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह? तो सही उत्तर भगत सिंह हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था और अन्य इसमें व्यक्तित्व हैं तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो आप जानते हैं ग्वालियर के सिंधिया ने। और ग्वालियर के सिंधिया के समय में जो है इन्होंने कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष 1857 का जो था उसमें ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का पहला वायसराय और ब्रिटिश कानून अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो सही उत्तर पामर्स्टन हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय विस्कांट पामर्स्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 और 1859 से 1865 था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जो है 1857 के विद्रोह की असफलता का मूल कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। याद रखिएगा, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि ये मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो उत्तर है वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था?
आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका SN सेन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा के 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां, BD सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर सैयद अहमद खान। दोस्तों सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों पर किसी भारतीय भाषा में जो है सैयद अहमद खान पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो उत्तर है 1 नवंबर 1858 को। दोस्तों याद कर लीजिए 1857 की क्रांति के दमन के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो सही उत्तर गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। अगला प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो सही उत्तर वाजिद अली शाह। दोस्तों 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो आप जानते हैं नाना साहब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था? तो सही उत्तर रंगून में। दोस्तों याद रखिएगा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय जफर ने किया, लेकिन पराजित होने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, 1857 के बाद किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग ने। दोस्तों इलाहाबाद या प्रयागराज में 1 नवंबर 1858 को आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था, जिसमें भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह कौन था? तो आप जानते हैं बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था भारत का। अगला प्रश्न है, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो सही उत्तर नाना साहब का दूसरा नाम धोंदू पंत था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, किससे किसको? तो सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश क्राउन को। आप याद रखिए 1858 में ब्रिटिश संसद में पारित कानून द्वारा भारत पर शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को या ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या प्रतिक्रिया दी थी? तो सही उत्तर है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे दूर हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? कोट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो साहूकार और जमींदारों ने दोस्तों ये 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो सही उत्तर चित्तौड़। झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये सभी 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कानपुर और फतेहपुर में अजीमुल्ला खां ने और फैज़ाबाद में मौलवी अहमद शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पील कमीशन या पील आयोग। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसकी संस्तुति के आधार पर सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है? तो ये R.C. मजूमदार का कथन है। अगला प्रश्न, और 1857 की क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, उसका आखिरी प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो सही उत्तर दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल प्रयोग का निर्णय लिया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।